पर ये सीटों के बंटवारे में पेच क्या है कृष्णा हेगड़े, आप तो ताल ठोक रहे थे कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ये 50-55 सीटें ज्यादा दी जा रही हैं क्या? पहले तो अजित पवार गुट को और आपको 80-85 पर ही बांधा जा रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है। खेल असल में यहीं फंसा हुआ है कि नहीं? संदीप भाई, ऐसा है कि मुझे पता नहीं कि कांग्रेस के लोग सिर्फ जासूसी करना जानते हैं। तो अभय जी कह रहे थे अमित शाह जी के घर में ये हो रहा है, अजित पवार को ये हो रहा है, इसको लिया नहीं उसको लिया, पता नहीं। हमारे से ज्यादा तो इनको पता है, लगता है जासूसी का नया डिपार्टमेंट खोल के रखा है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारा 182 सीट हमने डिक्लेयर कर दिया है, कैंडिडेट्स का नाम भी हमने दे दिया है। हाँ। अभी 106 कैंडिडेट का नाम देना बाकी है। अमित शाह जी के साथ आज मीटिंग हुआ है दिल्ली में, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। अभी रात तक हमारा जो बाकी का लिस्ट है वो भी निकल जाएगा और कल तक पूरा लिस्ट हमारा है वो निकल जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला है ऑलरेडी 155, 78 और 54-55 का फॉर्मूला है तीनों पार्टी में, प्लस और माइनस 1 या 2 सीट। जो आपने कहा महेश बाल्डी उड़न का है, तो महेश बाल्डी तो अपक्ष जीत के आया था और वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से जीत के आया था। तो उसको अगर भारतीय जनता पार्टी तो टिकट मतलब देती है गठबंधन को तो वो तो लेकर उनका कोई ही दिक्कत कैंडिडेट है। नहीं है। उसमें 4-4 घंटे गए बार बातचीत क्यों हो रही है? 4-4 घंटे और औपचारिक घोषणा आप करते नहीं है। यहां आपने बड़ी सरलता से बता दिया 155 बीजेपी लड़ेगी, 78 पर हम लड़ेंगे, 54 के करीब पर लड़ेगी एनसीपी अजित पवार गुट। पर्दे के पीछे इतनी लंबी लंबी बैठ के क्या नहीं क्या था, बता रही लेकिन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, जब आपको जीतना है तो आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, और वो अमित शाह जी हमारे चाणक्य है और उन्होंने बना लिया ही होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो बागी है उसको एक दूसरे के जो पार्टी है हमारे सहयोगी, वो एक दूसरे वो बागी को एडजस्ट नहीं करे। वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमारे कैंडिडेट में, अगर हमको लगता है कि हम कैंडिडेट स्वैपिंग करेंगे और एक्सचेंज करेंगे, और वहां पर अगर शिवसेना के जगह पे बीजेपी का व्यक्ति हमारे सिंबल से खड़ा होगा और जीत सकता है, या हमारा कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल से खड़ा होकर जीत सकता है, तो इंटरनल स्वैपिंग या इंटरनल एक्सचेंज में कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़कर हमारे सहयोगी के पास जाता है और कहता है कि भाई हमको टिकट दो, तो अमित शाह जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो 106 कैंडिडेट अभी बाकी है, जिनका नाम आज शाम तक और कल तक रिलीज होगा, तो ये जो कैंडिडेट्स है, हमारा जो पूरा विनेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और जो लोगों के बीच में काम करे, ऐसे हम कैंडिडेट देना चाहते हैं। पहले लिस्ट में मेजोरिटी जो है वो सिटिंग एमएलएस का जो नाम है वो तीनों पार्टी ने ऐलान किया था, और कल तक मुझे लगता है कि ये दूसरे जो लिस्ट है एक और उसमें भी खबर जो आ रही सभी है तीनों घटक कृष्णा अपने अपने हेगड़े, वो कैंडिडेट्स बड़ी अनाउंस अहम करेंगे। हो सकती है आने वाले दिनों में। खबर ये आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर है एबीपी न्यूज की, मेरी सहयोगी मेघा ने ये खबर ब्रेक की है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में ही रैलियां करेंगे महाराष्ट्र में। सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आप लोगों के उम्मीदवारों के लिए, मतलब महायुति के उम्मीदवारों के लिए। लेकिन 14 के बाद वो विदेश में रहेंगे। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो वो आखिरी 5 दिन होंगे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में नहीं होंगे। ये आपके लिए सेटबैक तो नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है, एनडीए के नेता है, महायुति के भी वो नेता है, और वो अगर हमारे लिए आए तो हमारे बहुत लिए अच्छा होगा, हमारे सभी कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा होगा। और अगर सम्मान्य मोदी जी का प्री ऑक्यूपाइड पहले से कोई टूर है तो देश के हित में वो काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी, जो भी वो देश के बाहर भी करते हैं तो यहाँ पर तो प्रचार होता ही है। मतलब और मोदी जी, आप जानते हैं कि मोदी जी मुतमईन है, हर घर में जाते आश्वस्त हैं, है हर घर से बात करते बीजेपी हैं, मन की कि बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ना भी प्रचार करें, आखिरी के 5 दिनों में जीत हमारी है? या थोड़ा तनाव भी दिख रहा है कि कहीं हार ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी। देखिए, हमारे सम्मानीय मोदी जी हमारे नेता है, हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है, और 3 बार हमको सरकार में लेके आए, और वो खुद 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और उनके नेतृत्व में महायुति की जीत होने वाली है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।